नमस्कार। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जो हम खास अपने दर्शकों के लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि कोविड-19 से जुड़ी तमाम जानकारी आप सीधे हमारे डॉक्टर्स के पैनल से पूछ सकें। आपके सवाल जो कि आप सोशल मीडिया पर हमसे आप रूबरू हो सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं, वहां पर अपने सवाल पेश कर सकते हैं और उनके जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद पैनलिस्ट। तो आप अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। डॉक्टर स्पीक में खास कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लेकर आए हम आपके लिए। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है शुभेंदु घोष। Thank you, Mamta. We are back again with Dr. Speak. While we learn to live in the new normal, we still have to be careful. We have to protect ourselves from coronavirus COVID-19. And that is the agenda of this program, to get you authentic, correct information from our medical experts. We come to you every day at different timings to get you the right information. A special panel of doctors is joining us today as well. Like each day, let me introduce you to the panel joining us today. Dr. S.M. Raheja, Senior Physician, GB Pant Hospital. Welcome, Dr. Raheja. Also, Dr. Ashok Chaudhary, Associate Professor, ILBS, that's Institute of Liver and Biliary Sciences. Welcome, Dr. Chaudhary, and our medical experts will be getting us all the responses, answers to the questions on COVID-19 that you have. Remember, this is a live program. Our phone numbers are flashing on the bottom of the screen, 233-87031. Call us. The lines are open. Call us in the next half an hour and get answers to your question. जी बिल्कुल। और हमारे साथ चूंकि डॉक्टर्स जुड़ गए हैं और उनसे पहले कुछ सवाल लेते हैं, जिसके बाद हम आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने सवाल जरूर पोस्ट कर दीजिए जल्द से जल्द। और डॉक्टर रहेजा, शुरुआत आपसे करना चाहें तो कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से मामलों की तादाद विश्व भर में सामने आ रही है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कहा जा रहा है कि शायद दूसरी लहर आ गई है, ये ज्यादा गंभीर हो सकती है। क्या हम ये माने कि जिस तरीके से लोगों को ये लगता है कि आर्थिक गतिविधियां खुल गई हैं, ज्यादा सामान्य सी हो गई है जिंदगी, लेकिन ऐसा नहीं है? एहतियात यूं ही बरतती रहने बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात हमें समझनी है कि अनलॉक होने के बाद हमें ये समझना है कि वायरस अभी है, वायरस इज वेरी मच देयर। और इस समय क्योंकि अनलॉक हो चुका है, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो वायरस का ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और हमें इस समय पहले से कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हमें ये नहीं मानना है कि ये कोविड-19 का खतरा टल गया है या ये सारी चीजें हो रही हैं। हमें ये समझना है कि ये वो स्टेज है कि इसमें कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कम्युनिटी का एम्पावरमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशन, एप्लीकेशन, डेडिकेशन, एटीट्यूड, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। यदि हम कोरोना की जो पेंडेमिक है इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और उसके लिए सिंपल तरीके हैं कि आपको सिर्फ बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर जाना है। घर में है तो आप सुरक्षित हैं। दूसरा, घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। ये है सर्जिकल 3 लेयर्ड मास्क और ये सबसे उत्तम है आपके लिए। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से पूरे फेस को कवर करके अच्छे से बांधिए, पूरा टाइट कीजिए इसको पीछे तक, नाक को, चेहरे को, आंखों, यहाँ पे इसका क्लिप होता है सर जी, यहाँ पे क्लिप है, इससे इसको टाइट कर लीजिए ताकि कहीं भी साइडों से एयर अंदर ना जाए। ये जो सर्जिकल मास्क है हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन देगा क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ। ये जो 3 लेयर्स हैं, ये मैंने सर्जिकल मास्क इसलिए काटा है, इसके अंदर ये बीच की जो लेयर होती है, ये व्हाइट लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी थिन मास्क बट इट हैज गॉट 3 लेयर्स। ये जो बीच में है ये इसमें फिल्टरिंग है सारा कुछ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सर्जिकल मास्क नहीं है तो हमारे पास अभी कॉटन मास्क भी अवेलेबल है 2 लेयर्ड। और ये जो N95 मास्क हैं ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हैं। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो एक सिंपल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था शुरू में, गमछा अच्छे से बांधिए और इसको बांधे रहिए। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग घर से बाहर मास्क आगे जाते हैं लेकिन जब बात करेंगे तो मास्क नीचे कर लेंगे। ये बात समझना है। या बोलेंगे, गाना गाएंगे, यदि आप देखें किसी प्रोग्राम में यदि कोई सिंगर कोई गाना गा रहा है या मंदिर में या कहीं भी, तो उस समय क्या होता है कि हम इसको मास्क के नीचे कर देते हैं। और ये
जो एरोसॉल उस समय बन के जाएगा वो ज्यादा नुकसान जी, Dr. Raheja, we appreciate tirelessly you've been telling us about wearing masks. We'll talk more about that. Just a gentle reminder to our viewers, you can call us on the phone number that we are flashing at the bottom of the screen. Also, we are going live to you on Facebook. So if you have any questions, you can post your questions on Facebook as well. Dr. Ashok Chaudhary, if we can come to you. Positive signs as far as India's fight against COVID-19 is concerned. The recovery rate has been rising continuously. It stands at, I checked the latest figure, some 81% today as of now. Yesterday, over 80,000 people recovered. But still, new cases are also coming by large numbers. As a medical expert, how do you assess the overall situation, the challenge that India is facing as of today after so many months? Yeah, when you go through the statistics of the Western country, also the recovery is good. The fear with us is that COVID means it is death, but really it is only 2% of mortality. You can say maximum to 5 to 6%. So it is there. But now in India, we are getting better recovery because of the large quantity of testing done in a huge number, and we are getting detected patients in a large number who are having no symptoms because of a close contact or those having mild symptoms. That is the one of the biggest advantages, that we are doing a large number of tests so that we get a good number of patients. So we are telling them as recovery. Second, moderate cases also, and also now with time, because the COVID has come, it's going to be around 9-10 months, and India has since March the lockdown when it is the considered as the alarm. So over the time also medical science has improved as far as the care of this type of the patients. Lot of drugs has been tried, all may be experimental, but they are working also good. So basically we can say over the time treatment has also improved, the patient care has been improved, patient sensitive to approach to a medical care has been the better. So that is why it is a good part. And just I want to highlight that, as you know, the COVID cases increase in the number, and that is likely to happen because we have made the everything to happen. At the same time, the disease is a pandemic. Over the time, it is going to also go to a peak phase, then will calm down, and it will take the time. And we are now going at the peak phase. So number is not a problem. Problem is what Dr. Raheja has told, that we are still not understand how to take precautions, because lockdown or sare kholna is not a problem, because you see from our side, you can see the Korea, you can see Singapore, they have opened everything, but there is no more cases. But if you go outside of this, just to go on the road, you see what Dr. Raheja said, the mask is like a helmet. We have to put it here, hang in our hands, so we'll go. That is a fast out thing. And you can see a video yesterday we have seen of the Bombay local trains. They're as usual before like that, totally packed, one over one, piling up on. यानी डॉक्टर साहब, हमको ये समझना होगा कि मामले तो अन्य देशों में भी आ रहे हैं, लेकिन जिन देशों में आम जन सभी एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये सोशल वैक्सीन की तरह है। जब तक असली वैक्सीन नहीं आती, जो लोग इसका पालन कर रहे हैं वो अपने आप को बचाए रख सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, फेसबुक पर हमारे पास एक सवाल आया है जिसमें वो कुछ दवाइयों के नाम देकर पूछ रहे हैं कि क्या वो टैमीफ्लू 75 का, ये रीटा सील पूछ रही हैं कि क्या वो टैमीफ्लू 75 ले सकती हैं, AZ 500 आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम ले सकती हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, खास तौर पर 55 साल से अगर बड़े उम्र के लोग हैं उनके लिए जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड की समस्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि थायराइड के लिए भी वो नेवोस्टाट CV10 ले रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको कोविड को लेकर कोई डेथ हुई है उनके फैमिली में और इसकी वजह से उनको कॉन्डोलेंसेस पे करने के लिए जाना है। प्रिकॉशन के तौर पर ये दवाइयां लेना कितना उचित है? सबसे जरूरी है AZ 500 का इसमें कोई रोल नहीं है, टैमीफ्लू का कोई रोल नहीं है, तो प्लीज आप अननेसेसरली ओवर मेडिकेशन मत कीजिए। दूसरी बात, जितने भी हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमेटिक हैं, COPD है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, क्रॉनिक लीवर डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ब्लड कैंसर है, या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स की दवाइयां ले रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, एल्डरली पर्सन, जहां तक हो सके हमें इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। और हमारी उनसे विनती है हाथ जोड़ के कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी है, तभी आप बाहर निकलें। और बाहर निकलते समय सारी प्रिकॉशन, जैसे हम कह रहे हैं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें,
हैंड वॉशिंग करते रहें और कफ एटिकेट का इस्तेमाल रखें, थ्रोट हाइजीन मेंटेन करें। और तीसरा इनका जो प्रश्न था कि वो जाना चाहती हैं, तो जो जैसे मैंने बताया कि वो जा सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस लें। और हैंड वॉशिंग इज अनदर वेरी गुड वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और हैंड वॉशिंग का भी एक तरीका है, ये मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोग यूं करते हैं और दे थिंक इट इज वॉश। नो, आपको साबुन यहाँ पे लेना है, इसको रोटेट करना है, काउंट, इट विल टेक 20 to 40 सेकेंड इसको इंटरलेस करते हुए, क्योंकि ज्यादातर वायरस हमारा यहाँ पे होगा या टिप्स ऑफ फिंगर्स पे होगा जी। तो हमें ये चीज को रब करना है, ठीक है। फिर हमें टिप ऑफ द फिंगर को आगे पीछे थ्रू फ्लो करना है ये, और फिर पूरे हाथ को अच्छे से रिस्ट तक रब करते हुए तो साफ पानी से। राइट सर, सो हैंड हाइजीन इज अ क्रूशियल डिफेंस अगेंस्ट कोविड सर। एक कॉलर है हमारे साथ, इफ यू कैन जस्ट टेक अ कॉल सर। पिंकेश इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली। पिंकेश, वेलकम। वेलकम सर। Yeah, your question, Pinkesh. Welcome to the program. सर माय क्वेश्चन इज, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि आप काढ़ा पीजिए या फिर दूध में हल्दी मिला के पीजिए, तो ये सब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। लेकिन एक डर है लोगों में, और इसको लोग लगातार लिए जा रहे हैं, लगभग दूध में हल्दी दे रहे हैं या फिर काढ़ा लगातार पी रहे हैं। तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर बार बार लेते रहेंगे तो क्या ये कहाँ तक सही है, और अगर किस रेगुलर इंटरवल के बाद ये काढ़ा या फिर दूध में हल्दी ये पीना चाहिए? अशोक जी, आपने अपने सवाल का जवाब हालांकि खुद दे दिया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम दोनों की एलोपैथिक से बाहर है, बट वी कैन सजेस्ट कि जो भी मेडिसिन लेते हैं ना, मेरे पास ही सब मैक्सिमम पेशेंट देख रहे हैं लिवर के पास ही आते हैं, हम इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। तो ये सब चीज लेने से लिवर के ऊपर काफी नुकसान आती है, और लॉन्ग टर्म में लेने से आता है। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग एवरी डे कुछ ना कुछ होके आते हैं। तो मैं इसी के लिए बताऊंगा कि हल्दी दूध के साथ तो ठीक है, बट काढ़ा के लिए जो बता रहे हैं, काढ़ा का कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्ट्रेंथ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और वो जो काढ़ा काफी मार्केट की होती है, कभी घर में बने होते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या ऐड करते हैं वो पता नहीं। तो इसी के लिए मैं अवॉइड करने के लिए बताऊंगा। एंड बाय द वे मैं बताऊं, जैसे आपने सही क्वेश्चन पूछा कि कोविड कब तक खत्म होनी, अभी तक तो हमको पता नहीं, आगे 6 महीने और 1 साल चलनी है, तो कब तक ये हम काढ़ा लेते रहेंगे। और थर्ड है कि इम्यूनिटी बढ़ाने से नहीं होगा, ये कोई है नहीं ऐसे। हम अपने को जो इम्यूनिटी बताने के लिए जो बताते डॉक्टर साहब ने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन यूज, ये तीनों हमारे लिए बेस्ट प्रोटेक्शन है, उसको इंश्योर करें। एंड काढ़ा को आमतौर पर जितना पॉसिबल है अवॉइड करने के लिए कोशिश करें। मैं नहीं बता रहा खराब है, बट हो कि इसका हमको पता नहीं कब तक लेना पड़ेगा, साल भर लेनी है तो डेफिनेटली कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज मैं ये बताऊं कि बाहर की बना हुआ नहीं लेना है, घर की लेनी है तो लिमिटेड अमाउंट में लेना है, और पॉसिबल होगा तो अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब तक लेना पड़ेगा, तो ये अवॉइड करिए। हल्दी और दूध लेने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हल्दी तो हमारे लिए बॉडी का एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो दूध के साथ लेने से ये अच्छा होता है। जी, Dr. Ashok, if I can just slip in a question that came online. The question is about how long does it take to catch COVID-19 in a test? I mean, they say it takes some time before it shows in the test. If I've come in contact with the infected person today, it will take some. So, what is this duration, Dr. Chaudhary, if you want to take that? नहीं, आपने मेरे को क्या मतलब टेस्ट की रिजल्ट्स आने में कितना टाइम, ना एक बंदे से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन आने में क्या पूछ रहे हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं टेस्ट में कब तक पकड़ने में आएगा, अगर आज कांटेक्ट हुआ है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। डॉक्टर रेजा, मैं आपके पास भी आता हूं इसी के साथ, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कैच इट इन द टेस्ट? यूजुअली इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, तो इट इज अराउंड 7 days होता है, तो इट इज वेरी फ्रॉम 3 to 7 days। तो हम यदि कोई हाई रिस्क पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि डे 3 to day 5 के अंदर एक जांच करा लीजिए। सपोज हमको लग रहा है हाई रिस्क कांटेक्ट हुआ है तो सिम्टम इज विद इन फास्ट वीक। जी डॉक्टर रहेजा, ईश्वर मुथा फेसबुक पर पूछ रहे हैं ये सवाल। हालांकि लगातार डॉक्टर्स यही कहते हैं कि घर का बना ही खाइए, पानी भी घर से ही लेकर चलिए ताकि आपको संक्रमण के चांसेस कम से कम हो, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या बाहर का खाना खाने से भी कोविड का संक्रमण हो सकता है? डेफिनेटली बेस्ट है आप घर का खाना खाएं, और जब भी बाहर जाते हैं तो घर से खाना और पानी लेकर जाएं।
बाहर के खाने में जो आदमी आपको खाना सर्व कर रहा है, अगर वो कोविड से इन्फेक्टेड है, जैसा हम जानते हैं कि 80% तक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं होता, उनको खुद भी मालूम नहीं होता कि वो उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन है और वो कोविड-19 का इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, न्यूज में काफी आया था कि एक बहुत ही पॉपुलर ढाबा ईटिंग जंक्शन से वहां पे 70 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला। तो बेस्ट है कि आप इस चीज को अवॉइड करें। और इससे पहले जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 30 to 60 मिनट योगा करें, डीप ब्रीथिंग करें, खुश रहें, फील करें। क्योंकि ये देखा गया है कि ये ऐसा समय है कि जब हम अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहे हैं। मैं खुद भी करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, माई फैमिली इज आल्सो एट टाइम्स, माई फैमिली सेज कि अरे यार बहुत परेशान हो गए हैं। राइट सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संयम रखें, योगा करें, खुश रहें, मेडिटेशन करें। एक और कॉलर जॉइनिंग अस, केएल जैन फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर जैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऐसा है, मैंने जरा सा सिंपल सवाल है, यदि कोविड-19 में जैसे भाप लेते रहना चाहिए या 2 बार गरारा करते रहना चाहिए क्या? ओके, भाप लेना, गरारा, गागल करना, डॉक्टर अशोक, इफ यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन। आई एम नॉट क्लियर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ क्या पूछ रहे थे। जी, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, गागल करना या स्टीम लेना, कितना इफेक्टिव है एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड-19? देखिए, प्रिकॉशन में हिसाब से जो अभी तक स्टडीज पहले बता दी कि जो वायरस आते हैं पहले आपका थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलोनाइज होते हैं, देन इट गोज इनसाइड। तो एग्जैक्टली कोई स्टडी हमको नहीं बताई कि उसको करने से नहीं होगा, बट ये प्रिकॉशन लिया जाए कि आप जितने फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, इट इज गुड कि आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के लिए कम रहेगा। तो इसी हिसाब से इट इज ए गुड हैबिट यू कैन से, बट उसके लिए हम पूरा प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहे कि मैं 8-10 बार कर लूं या परसिस्टेंटली करूं। बट आप सपोज ऐसे हाई डिमांडिंग जॉब में लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हो, प्रोफेशनली पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव, दोज वर्क फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट्स, ये चीज एक अच्छा चीज होता है, इजी एंड प्रैक्टिसेबल होती है, तो हम कर सकते हैं। इससे 2-3 बेनिफिट्स है, एक तो कोविड के लिए भी होती है, ओरल हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है एंड सारी चीज का बेटर। तो आई कैन एनकरेज दैट कि आप इसको करिए, बट लिमिटेड 2 to 3 टाइम्स और 4 टाइम्स मैक्सिमम। एंड इफ जो पब्लिक डीलिंग में मास्क होती है तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट इसमें मैं एक चीज बताऊं कि जैसे अभी सबकी बात हुई, नंबर बढ़ रहे, तो इंडिया में हमको अभी कोरोना से बचाने के लिए हमको ही करना पड़ेगा। तो उसका एक ही तरीका है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को कोरोना नहीं हुआ है, मेरे सामने सारे बंदे को कोरोना है। तो वी शुड थिंक दैट वे कि मैं अपने प्रिकॉशन कैसे ले सकता हूँ कि मेरे को ना आए। तो दैट इज द ओनली वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ बाय वेरियस मेजर्स, जिससे हम इसको जीत सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर व्यक्ति को ये सोचकर अपने आप को बचाव करना है कि हर दूसरे व्यक्ति को कोरोना है। ये सोचकर अगर आप एहतियाती कदम उठाएंगे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, एक सवाल फेसबुक पर पूछा जा रहा है, अनिल बसंत पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट विद कोरोना पॉजिटिव पर्सन, किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क होना, इसकी क्या परिभाषा है? यानी कितनी देर तक का ये संपर्क हो सकता है कि ये संक्रमण आपको भी हो जाए? देखिए, हम इसको मानते हैं कि यदि आपका डिस्टेंस 1 मीटर से कम है और दोनों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, और क्लोज एनवायरनमेंट पे यदि आप 15 मिनट या इससे अधिक रहते हैं तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माना जाता है। तो या इसलिए हम आजकल जितनी भी मीटिंग्स हैं, जैसे कि आपका ही प्रोग्राम है, हम जूम पे कर रहे हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट अस आल्सो एंड यू आल्सो। तो जहां तक हो सके हमें जूम मीटिंग या जो आजकल हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक होता है क्रॉस ओवर टाइम, यदि आपके कमरे में अच्छा वेंटिलेशन है, खिड़कियां खुली हुई हैं या ओपन में है, तो जो एयर है वो क्रॉस ओवर करती रहती है, तो उसमें भी वायरस का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आजकल ये पूछ रहे हैं कि लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, मेट्रोस में जा रहे हैं, ऐसे में संपर्क ज्यादा देर भी रहता है और ज्यादा पास का भी रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह फॉलो नहीं हो पा रही, ऐसे में रिस्क है। इसीलिए हमने शुरू में बताया कि मास्क जरूर पहने, अपने लिए ही नहीं दूसरे को लिए भी। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये आपको खुद को तो बचाएगा, लेकिन आपके जो आस पड़ोस में बाकी व्यक्ति हैं
उनको आपसे इन्फेक्शन होने के लिए बचाएगा, क्योंकि 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें माइल्ड और नो सिम्टम्स है, तो उनको खुद भी नहीं मालूम है। तो ये भी देखा गया है कि इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जैसे डॉक्टर चौधरी बता रहे थे, ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टिव, कि आपको आज एक्सपोजर हुआ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ, कोरोना का वायरस आपके अंदर चला गया, आपके लक्षण आने से पहले आप वायरस को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जाने अनजाने भी ये वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो जरूरी है कि हम एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और कोशिश करें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, और अननेसेसरली अपनी आंख को, नाक को, मुंह को ना छुएं बार बार। बिल्कुल, ये तमाम वो कदम है डॉक्टर रहेजा जो सबको उठाते रहने हैं अगर अपना बचाव करें। डॉक्टर रहेजा, यहाँ पर एक कॉल लेना चाहेंगे, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे कॉल लेना चाहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF से अब्दुल हनान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल साहब, अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है कि मेरी 1.5 साल की बेटी है और लखनऊ में रहती है, मैं तो बॉर्डर पे हूँ, तो वो अभी उन्होंने डॉक्टर से इनॉकुलेशन के लिए गए थे एंड 2 दिन के बाद पता चला कि वो डॉक्टर साहब जो है पॉजिटिव हैं जी, और 1.5 साल की बच्ची है। हाँ बताइए जी मिस्टर खान, आपका सवाल क्या है? वो टीवी की वॉल्यूम शायद एको कर रहा है। आपका सवाल सर आगे का। अब्दुल जी, आपका सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी 1.5 साल की बेटी इनॉकुलेशन के लिए जी डॉक्टर के पास गई थी और 2 दिन बाद पता चला कि वो डॉक्टर साहब पॉजिटिव हो गए, तो व्हाट ऑल प्रिकॉशंस आई हैव टू टेक? डॉक्टर चौधरी। हाँ, तो देखिए, आप मेरे तो लग रहा है कि आजकल कोविड टाइम में 15 मिनट तो डॉक्टर कोई देखा नहीं होगा, पहला चीज 1। 2 है कि बच्चे लोग जो होते हैं थोड़ा सा इम्यूनो होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज ऑल्सो लेस। तो इसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए कि उसको सिम्टम के लिए, कोई सिम्टम ऐसे कुछ होता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। बट अभी आप कुछ घबराइए मत एंड बस उसको सिम्टम मॉनिटर करिए और कुछ नहीं। Right. Dr. Raheja, a question had come about mild symptoms. When it is said that patients with mild symptoms can stay at home and recover, can isolate themselves at home. So what really constitutes mild symptoms? कहाँ पे घर पे रहना चाहिए और किन किन सिम्टम्स में हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए? यदि आपको थोड़ा सा खांसी, गले में खराश है और कोई लक्षण नहीं है तो आप घर पे रहिए। ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर है। ये 3 फॉर्म में जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड मॉडरेट हम घर पे इसलिए कहते हैं घर पे रहें क्योंकि उससे आपको घर में, एक तो घर में आइसोलेशन में रहेंगे, ऐसे कमरे में रहेंगे जिसमें कि वेंटिलेशन अच्छा हो और अटैच बाथरूम हो। और घर पे भी बहुत जरूरी है कि आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर, जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इससे अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें। ये मैंने अपना लगाया है, ये बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी मिल जाता है और ये सरकार की तरफ से फ्री भी दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स में। ये आप देखिए, मेरा इसमें 98% सैचुरेशन है पल्स ऑक्सीमीटर में। तो आप देख सकते हैं कि सैचुरेशन यदि 95 एंड अबव है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका सैचुरेशन ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर इसको कम होता है 95 से नीचे, तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। फीवर के टर्म्स में सर, should fever be normal if you talk about mild symptoms? Mild fever is, yes, it comes into mild to moderate and they can stay at home. Okay. Only severe patient जिनमें की ऑक्सीजन सैचुरेशन 89 से या 94 से नीचे जा रही है, या कोमॉर्बिड कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्रोनिक लंग डिसीज, COPD, एस्थमा, क्रोनिक लिवर डिसीज, क्रोनिक लिवर रीनल डिसीज, ब्लड कैंसर, इम्यूनोसप्रेसेंट, ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और सीवियर फॉर्म में, इसमें कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप गफलत में जा रहे हैं, आपके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं, गफलत, घबराहट हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल जाना है। और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 89 से नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी में जाना है। क्योंकि देखिए, इसमें जो है ना, कोविड में एक हम कहते हैं टर्म है हैप्पी हाइपोक्सिया, इसलिए ये हम हर एक पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, घर पे भी आइसोलेशन करते हैं। यानी अपने ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर करते रहिए, वो बहुत जरूरी है। और आपका हो सकता है ऑक्सीजन 89 से नीचे और आपको
जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रहेजा, यहाँ पर एक सवाल लेना चाहेंगे। फेसबुक पर वेंकटेश कृष्णप्पा ने सवाल पूछा है कि जिन मास्क में एयर फिल्टर्स है क्या वो सेफ हैं, मेडिकली क्या वो सेफ हैं? और डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक सवाल और ये भी पूछा गया है कि जो घर के बने मास्क है, मास्क को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी थोड़ा क्लियर करें। एयर फिल्टर वाले मास्क, घर के बने मास्क, किस तरह के मास्क सेफ हैं? मास्क सारे सेफ है। डॉक्टर साहब ने अभी सारे तीनों वेराइटी मास्क भी दिखा दिया आपको। तो हमको डिपेंड करता है कि हमारे लेवल ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से। आम आदमी जो है अपना एक कपड़ा भी है, कपड़ा के बने हुए मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो, तो मैं इसमें सपोज हम लार्जर पॉपुलेशन की सोसाइटी सोचते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से पहने। ये डबल लेयर कॉटन मास्क जो बना हुआ आते हैं वो सिंपल एंड इफेक्टिव, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये आपको माइंड रखना है। सपोज आपने हाई एक्सपोजर एरिया में है, मीडिया पर्सनल है, डॉक्टर से है, पुलिस है, वो सब चीज में आपको थोड़ा सा लेवल ऑफ प्रिकॉशन बढ़ाने डबल ट्रिपल एयर सर्जिकल मास्क या A90 मास्क ले सकते हैं। बट इन हॉस्पिटल जैसे हम लोग को है, बट वी फ्रीक्वेंटली डील विद पेशेंट्स, तो उसमें काफी सारे सिम्टम्स तो A95 के लिए बता रहे। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि आम आदमी जब भी नॉर्मल पॉपुलेशंस में है, ट्रैवल भी कर रहे हैं, कोई भी आउटसाइड मूवमेंट्स हो रही है, तो इट इज सिंपली ए कॉटन मास्क 2 लेयर्ड हो या सर्जिकल मास्क जब भी चाहे, बिकॉज सर्जिकल मास्क भी कॉस्टली भी होती है एंड शॉर्ट लास्टिंग होता है। तो कॉटन मास्क होने से आप इसको इजीली वॉशेबल है, आप इसको सिंपली साफ करके साबुन से साफ करके धूप में रख दो ड्राई होने के लिए, दैट इज बिकम्स स्टेरिलाइज्ड आल्सो। तो इसको करके आप यूज कर सकते हैं। 90% पीपल नीड्स दिस टाइप ऑफ ओनली। राइट सर, देयर आर lots of questions pouring in, but we're putting them together to all our viewers. Don't worry if we couldn't take your question today. We are collecting them. We'll take them in our next shows. On that note, Dr. Raheja, Dr. Chaudhary, gratitude to you from all our viewers for joining us and helping us understand COVID-19 challenge a little better. Thanks very much for joining us in the program. Namaskar. Thank you. Thank you.